नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक 7 भारत। मैं हूं रजनीश। हमारे साथ हरीश चंद पंडित जी हैं। इनसे जानेंगे और ये प्रयास करेंगे जानने का कि जन सुराज से ये क्यों जुड़े और जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, जन सुराज से जुड़ने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, समाज को समृद्ध बनाने के लिए और अच्छे लोगों को योग्य अच्छे लोग को राजनीतिक में लाने के लिए और प्रशांत किशोर बाबू का जो विजन है वह हमको अच्छा लगा कि समाज का उत्थान कैसे हो, हमारे बिहार का कैसे उत्थान, इसलिए हम जन सुराज से जुड़े। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जन सुराज अगले विधानसभा का चुनाव लड़ पाएगी? एकदम 243 सीट पर हमारी पार्टी लड़ेगी। 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बन जाएगी। अभी तो यह एक संगठन है। संगठन के माध्यम से हम लोग पूरे बिहार के जनता को जगा रहे हैं कि अच्छे लोग और योग्य लोग, पढ़े लिखे लोग को इस संगठन में लाने का कोशिश हम लोग किए हैं। गांव-गांव जाके हमारे प्रशांत किशोर जी सब किसी को जगाने का काम किए हैं और बताए हैं कि समाज का उत्थान उसी वक्त होगा। उनका उद्देश्य है कि बिहार में एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य है कि समाज के योग्य और अच्छे लोग राजनीतिक में आकर बिहार के प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। अभियान द्वारा अगर आज की पीढ़ी जागरूक नहीं होगी तब कल बच्चों को दूसरे राज्यों में जाके नौकरी की भीख मांगना पड़ेगी। बिहार के लोगों को जन सुराज के माध्यम से जगाने का प्रयास प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे? देखिए, एकदम होंगे। प्रशांत किशोर जी अपने हर सभा में कहते हैं कि बिहार के लोगों को लगता है कि कमीज के ऊपर गंजी को पहन लेने से वही व्यक्ति राजनीतिक नहीं कर सकता है। यह गलत लोगों का भावना है। इसलिए बिहार का नेता गंजी पहनने वाला ही वही बिहार का नेता हो, उसी से विकास होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे लोगों को देश में अलग अलग नेताओं के साथ काम करने का उनको अनुभव है, इसलिए वह बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं। और उन्होंने बिहार में पद यात्रा के समय गांव-गांव में भी कहा है कि समाज के अच्छे लोग जब तक राजनीतिक में नहीं आएंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। बिहार को प्रगति के पथ पर तब ले जाया सकता है जब समाज के लोग जागरूक होंगे और अपने हक के लिए नेताओं से सवाल करेंगे। क्या आपको लगता है कि जन सुराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आ पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर जी का मानना है कि जन सुराज के माध्यम से अच्छे और योग्य लोग राजनीतिक में आएंगे। बिहार के राजनीतिक पर 12 से 1300 परिवार का कब्जा है। इन्हीं परिवारों के लोग विधायक और सांसद बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि वे बिहार के आम परिवारों को सही लोगों को चुनाव में उतारना चाहते हैं ताकि समाज के अच्छे लोग राजनीतिक में आकर बिहार का विकास कर सके। जन सुराज जिस विजन को लेकर के बिहार का दौरा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि विगत 10 वर्षों में वो बिहार जो है देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो पाएगा? प्रशांत किशोर जी का विजन के अनुसार यदि बिहार के लोग एकजुट होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर बदलाव के पथ पर आगे बढ़े तो बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में होगा। क्या जन सुराज को सभी वर्गों के हिसाब से हिस्सेदारी मिल पाएगी? एकदम मिलेगी। जन सुराज का उद्देश्य है कि सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व मिले, इससे सभी की आवाज़ सुनी जा सके और सभी के हित में रक्षा
की जा सके। यही कारण है कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों की संख्या के हिसाब से संगठन के द्वारा टिकट देने की बात कही। क्या जन स्वराज में महिलाओं को भी उचित भागीदारी मिलेगी क्या? जन स्वराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है और उन्हें निर्णय लेने का प्रक्रिया में शामिल करना जन स्वराज के प्रमुख उद्देश्य में से एक है। अगले विधानसभा में 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया जाएगा। बिहार में मुख्य रूप से 2 पार्टियां हैं, ठीक, और तीसरी पार्टी के रूप में आपकी जो पार्टी है जन स्वराज, वो 2 अक्टूबर को एक पार्टी का रूप ले लेगी। ठीक। तो आपकी पार्टी जो है इन दोनों 2 पार्टियों से अलग कैसे होगी? कैसे अलग होगी ये पार्टियाँ? अलग कैसे है? अलग इसलिए है कि मेरा विजन ही अलग है। मेरा जो संविधान है, पार्टी जो बनेगी, संगठन का जो संविधान है वो अलग है। हम लोग जाति और धर्म पर चुनाव लड़ने का ये नहीं किए। हम लोग जाति और धर्म और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ के समाज के सभी वर्गों को के लिए काम करेगा। इसका उद्देश्य है कि बिहार में एक समृद्ध, न्याय संगत, सशक्त समाज का निर्माण करना है, जहां हर नागरिक को अवसर अधिकार मिले। इसलिए यह दो पार्टी जो है वह हमारे विचारधारा से अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। इसलिए हम किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, न किसी के साथ मिल के चुनाव लड़ सकते। 25 अगस्त को महिला संगठन से बातें प्रशांत किशोर ने की थी, और प्रशांत किशोर ने कहा था महिला संगठन को कि आपकी भागीदारी जरूरी है, आपके बिना सरकार नहीं बन सकती है। तो कुछ लोग, दूसरे जो पार्टियां हैं, उसको इस तरह से देखती है कि नीतीश कुमार के जो 50% का जो वोट था, जो महिला आरक्षण का सीट था, जो महिलाओं का वोट ज़्यादा से ज़्यादा नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है, और महिलाओं का वोट नीतीश कुमार का वोट माना जाता है। तो कुछ लोग का कहना है कि वह नीतीश कुमार के वोट में सेंध मार रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है? नहीं, सेंध मारने की बात नहीं है। वह महिलाओं को वोट से अपना सत्ता में काबिज हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं को कितना % वह देते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं, यह भी तो एक बड़ी बात है। हम महिला को अगर बरगला के उसका वोट हासिल कर ले, लेकिन उचित उसको भागीदारी नहीं दे, न्याय संगत बात नहीं हुई। तो हम सेंध कहाँ मार रहे हैं? मैं 40 वो सीट पर 243 में 40 सीट पर महिलाओं को लड़ाने का संकल्प लिए, तो हम सेंध मारने का काम कहाँ कर रहे हैं? उसको उचित भागीदारी दे रहा है, इसलिए वो हमारे तरफ है। अच्छा, बिहार में शराबबंदी है, महिला इससे कुछ नाराज लग रही हैं। महिलाओं खुश इसलिए है कि चलो भाई खुल के शराब नहीं हम उसके पति या उसके बेटा पी पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़गी भी है कि बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं है, शराब पीती ही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका विजन सही था, लेकिन प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को क्या कहते हैं, या एक व्यवसाय बना लिया। अब होम डिलीवरी हो रहा है, इसमें विफल है। बंद तो किए, लेकिन शराब को रोक नहीं पाए। प्रशासन के द्वारा हो या उनके द्वारा हो, शराब पूर्ण रूप से रुका नहीं है, और उससे ज़्यादा बदतर हालत हो गई है बिहार के कि पहले खुला में कहीं भी खरीद के पी लेता था, आज 400 बनिहारी पाता है, और जो शराब वह 50 रुपया में खरीदता था, वह आज शराब 250-300 में खरीद के, उसकी माली हालत पूछिए गरीबों का। तो अगर 5 किलो फ्री दे के सबको निकम्मा सरकार बना दी, और आज उसको एक शाम में अगर बढ़िया से खाता है तो दूसरे शाम में सब्जी पर ललायित होता है, नमक से अपना भोजन करता है।
शराब के चलते। जो पियाक है उसके लिए बहुत कष्टदायक है ये विजन। 4 किलो अनाज, जो 5 किलो अनाज जो केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है, और कुछ लोग उसी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ मजदूर मजदूरी करने नहीं जाते कि हमको अनाज तो मिल ही रहा है तो हम मजदूरी काहे के लिए करेंगे। इसको कितना आप सही मानते हैं इस दृष्टिकोण से? ये तो सरासरी गलत है। हम तो आपको शुरुए में कहे हैं कि 5 किलो अनाज पर लोगों को मजदूर बनाया जा रहा है। मजदूर बनाया जा रहा है, वो अभी निकामा बना दिया गया। अगर आप जितना 5 किलो अनाज पर जितना पूरे हिंदुस्तान में जो खर्च कर रहे हैं, उससे कम पैसा लागत, एक लॉट में जो आप देते हैं उससे कम लागत में किसी न किसी जिला में कारखाना खुल सकता है और उससे 1000 परिवार जी सकता है। तो केंद्र सरकार भी निकम्मी है और बिहार सरकार भी निकम्मी है। आपको लगता है कि केंद्र सरकार के द्वारा 5 किलो अनाज देके पूरे देश की जनता को निकम्मा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, या उसको ऐसे किया जा रहा है? ये देखिए, ये तो निकामा है ही है, और उसके गरीबी को और जो गरीब है उसको एकदम निचले पायदान पर लाया जा रहा है। 5 किलो अनाज दे तो निकम्मा बन जाएगा, उनसे फिर फ्यूचर में काम नहीं होगा। आज किसान अगर खेती करता है तो उसको मजदूर नहीं मिलता है। आप घर बनाना शुरू कीजिए तो आपको मजदूर नहीं मिलेगा, सोहनी कराना है तो मजदूर नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो 5 किलो अनाज पर ही आधारित है। तो देश का विकास कब होगा? जब आपके यहाँ क्या होता है, 5 किलो अनाज मिलता है तो कुछ लोग तो निकामा बन के अपने घर में परिवार में डेली कलह कर रहा है, और कुछ जो है जो समझदार है वह दूसरे राज्य में पलायन कर रहा है। और हम लोग का विजन यही है कि यहाँ हर चीज़ सुविधा देंगे। जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ से पलायन को रोकना है, शिक्षा को अव्वल दर्जे बनाना है। उच्च कोटि की शिक्षा नहीं है। नीतीश बाबू शिक्षा को खा गए, लालू जी शिक्षा को खा गए। तो हम लोग का विजन है कि देश को समृद्ध बनाना है, तो शिक्षा सबसे मूल्य मंत्र है। शिक्षा को अच्छा ढंग से ही करना है। आज बताइए, किसानों, कितने किसान मर गए दिल्ली जंतर मंतर पर, आज तक उसको फैसला नहीं दे पाई केंद्र सरकार। 12-13 हज़ार किसान मर गया। लेकिन हम लोग, हमारे प्रशांत किशोर का विजन है कि यहाँ किसानों को अधिक से अधिक लाभ दे सके, बच्चे को अच्छे शिक्षा मुहैया करा सके। बिहार में पलायन जोरों पर है। कोई शिक्षा के लिए पलायन कर रहा है, कोई रोजगार के लिए पलायन कर रहा है, कोई व्यवसाय के लिए पलायन कर रहा है। तो आप उस पलायन को कैसे रोकिएगा? हम जो बाहर जो मान गए कि इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, इसके लिए हम बाहर जो स्टेट में भेज रहे हैं, वह चीज़ हम लोग का यह विजन है कि हम बिहार में मुहैया कराएं। बिहार में अच्छा इंस्टीट्यूट दे, बिहार में अच्छा कॉलेज दे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, स्वास्थ्य के प्रति भी अच्छा हम लोग हॉस्पिटल दे। आज आप बताइए, अपोलो में चले जाइए, एम्स में चले जाइए, ये वहाँ की जो व्यवस्था है, अपोलो या एम्स या जो भी है, वेदांता है, आपको जो भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें हैं, उस तरह का हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हम लोग को बनाने का विजन है।